हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवी और सज्जनों, उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल हैं। और मैं आपके साथ फिर से अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस शूटिंग स्पॉट में क्या क्या घटी, हर एपिसोड में क्या क्या सीखा, ये अनुभव शेयर करने के लिए आया हूँ। तो मेरा एपिसोड शुरू हुआ जब मैया यशोदा कृष्ण को जगाती है और अपने ग्वाल बाल समेत वो निकल जाते हैं गैया चरने, अपनी मुरली बजाते हुए और सारे गोकुल में पॉजिटिविटी फैलाते हुए। एक बात मुझे कहनी पड़ेगी कि उस टाइम पर, उस वक्त, दिस वाज एक्चुअली टेलीकास्ट वे बैक इन आई थिंक अराउंड 93 के आसपास जब इसकी शूट हुई थी। और आज 27 ईयर्स के बाद दूरदर्शन पर इसका रीटेलीकास्ट हो रहा है। इससे अप्रॉक्सीमेटली आपने उम्र का अंदाज़ा लगा लिया होगा, बट उम्र इज़ जस्ट अ नंबर। आई थिंक जब तक हमारे सभी के भीतर बाल कृष्ण, उनकी छवि हमेशा बरकरार रहती है, हम आई डोंट थिंक वी एवर एज। तो जब उस उम्र में मेरी जो पोशाक थी, मेरी जो कॉस्ट्यूम थी, तो कृष्ण जैसे पीताम्बरी वो धोती पहनते थे और मेरा जो अंग वस्त्र था जो ऊपर मैं पहनता था वो एक रेडिश पिंक रंग का था। और जब पहले दिन शूट हम ग्वाल बाल उनके साथ, तो जब हम सब दोस्त बन गए, लेकिन जो गैया थी साथ में, कामधेनु सुरभि माताएं जो हमारे साथ थी, मैं थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सहम कर था। बिकॉज बचपन से हमारे माइंड में ये एक चीज़ होती है कि लाल रंग देखकर उनका मन मचल जाता है। तो ये तो था पिंकिश रेड सा एक अंग वस्त्र और मैं मुरली बजाकर साथ में चल रहा था और सब गैया इतनी बाजू बाजू में चल रही थी। तो पहले थोड़ा सा डर था, फिर मैंने सोचा, यार कृष्णा, मेरे को बनाया तुमने, गैयों को बनाया तुमने, पेड़ों को बनाया तुमने, तो तुम ही संभालो, मैं टेंशन नहीं लेने वाला हूँ इसका। तो जब से वो एटीट्यूड माइंड में सेट हुआ, उसके बाद शूटिंग प्रोसेस बहुत स्मूथली प्रोग्रेस हुई। तो ये एपिसोड था बकासुर और उनके बड़े भाई, उनके भाई आई थिंक अघासुर बड़े थे, बकासुर वॉज द एल्डर ब्रदर। तो बकासुर और अघासुर के वध के बारे में एक छोटी सी शुरुआत मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मेरे लिए माहौल ही बहुत नया था, सी बिकॉज इसके पहले क्रोमा टेक्निक क्या होती है, ग्रीन मैट क्या है, कब कैसे क्यों क्या शूट हो रहा है, कुछ अंदाज़ा नहीं। बच्चा हूँ, जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो करना है। एंड आई थिंक लाइफ में वो हमारे सबसे ब्यूटीफुल दिन होते हैं जब हम ज़्यादा सोचते नहीं, कि दिमाग इतना सा दिया है भगवान ने, लेकिन हम सोचते बहुत हैं लाइफ में। इसलिए आज की तारीख में हम हर छोटी चीज़ से स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। यार मैंने ये सोचा था, यार मैं ये करूँगा सोचा था, अरे यार ये ऐसा हो गया, यार मेरा कुछ प्लान चला नहीं, कुछ सोचने का नहीं। मैं बहुत सरासरी भाषा में आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक ज़िंदगी को जीने की सबसे ईजिएस्ट वे है सरेंडर। जब पुलिस आकर गन रखते हैं सामने तो हम क्या करते हैं, हैंड्स अप। जब द्रौपदी जी ने खुद की वो साड़ी, जो उनका वो सीक्वेंस आपको याद होगा, वो आएगा आगे चलकर एपिसोड्स में, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। जब एक पॉइंट के बाद कोशिश ह्यूमनली इम्पॉसिबल थी, क्या किया, सरेंडर, हैंड्स अप, हरे कृष्णा। तो जब हम सरेंडर करते हैं पूरी तरह अपने सुप्रीम मोस्ट डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर को, हमारे ईश्वर को, हमारे कृष्णा को, तो आई थिंक लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, वो आ जाते हैं संभालने के लिए। तो उस प्रकार शूटिंग स्पॉट में पूरी कंप्लीट सरेंडर थी पापा जी के हाथों। रामानंद सागर जी के साथ वॉट एवर ही वुड से कर लो। और वो एटीट्यूड आज तक मैं कंटिन्यू करता हूँ कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। यहाँ से कूदना है, वहाँ से उछलना है, यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर ये डायलॉग बोलना है, इस फ्रेम के अंदर रहना है, आई फॉलो दैट। तो बकासुर का जो सीक्वेंस था, हम एक्सटीरियर में शूट कर रहे थे, कड़ी धूप थी, गुजरात में हम शूट कर रहे थे, और देयर वर सो मेनी सीक्वेंसेस। मैं खुद चकित रह जाता था कि कभी इतना छोटा सा बगुला उन्होंने बनाया था, एक मिनिएचर सा, जो ऑन स्क्रीन जब मैंने फाइनल आउटपुट देखा तो देखा कि यार ये इतना बड़ा कैसे दिख रहा है। फिर एक सीक्वेंस था जब उन्होंने सिर्फ उसका वो जो चोंच है, जो बीक है और हेड है, वो एक अलग सा उन्होंने बनाया था आर्ट डिपार्टमेंट में। तो मेरे काफ़ी डायलॉग्स उस सिर के साथ मैं बोलता रहा।
उनके साथ गुफ्तगू होती रही। फिर एक सीक्वेंस था जब उस बगुले में सेपरेटली एक आँख सुपर इम्पोज की गई। तो दीज आर ऑल टेक्निकलिटीज़ जो मैं सीख रहा था। कई चीज़ें हुई जब मैं कालीवर्धन के बारे में इनफैक्ट मैं बताऊंगा। क्रोमा वॉज सच ए न्यू थिंग। मैं देख रहा था पीछे एक ब्लू स्क्रीन है, मैं देखो ब्लू स्क्रीन है, ये कैसे चल रहा है। फिर टीवी के सामने आकर जब मॉनिटर के सामने देखा तो देखा कि यार अरे कृष्ण पानी के अंदर है, नारद मुनि जी कैसे आकाश में बैठे हैं। ये सब इतनी ब्यूटीफुल वंडरफुल एक्सपीरियंसेस ही मैजिकल था मेरे लिए। और मैं बस उन एक्सपीरियंसेस के फ्लो में बह रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर में एक छोटी किताब देखी थी बचपन में जिसमें पिक्चर्स थे बकासुर वध के, अघासुर वध के। एंड वी लाइक पिक्टोरल स्टोरीज ना। हम पढ़ना उतना मैं एंजॉय नहीं करते थे बचपन में जितना पिक्चर्स हमको आकर्षित करती थी। तो ये कितने बड़े अहोभाग्य हैं जो पिक्चर्स मैंने देखे थे, जो कहानियाँ तब मैंने सुनी थी और वो रोल करने को मिला। ब्लेसिंग है भैया। तो बकासुर का सीक्वेंस रहा। उसके बाद मुझे याद है अघासुर के वध के सीक्वेंस के पहले बीच में कंस जी की एक शूटिंग थी, विलासराव जी। मैं उनके पहले उनसे कभी सामने से मिला नहीं था। और ये शूटिंग जब गुजरात में थी, जब उनके दरबार का सीक्वेंस जब वो शूट कर रहे थे, उस दौरान मैं फ्री था। तो मेरी फ्री टाइमिंग में हम गुजरात का ब्यौरा लगाने गए एज फैमिली। माँ साथ में थी, तब पिताजी भी आए थे शूटिंग स्पॉट में। और ज़िंदगी में पहली मरतबा बाजरा रोटी विथ गुड़ एंड घी मैंने लाइफ में तभी फर्स्ट टाइम खाया था। जो गुजराती कुजीन है बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत वेट भी डालता है, तो साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करना चाहिए, पर बहुत स्वादिष्ट है। तो वहाँ की जो कड़ी है और जो राजमा है, तो ये बहुत न्यू था मेरे लिए। और जब हमको मिला खाने को तो शायद उस दिन थोड़ा पेट भर के पेट पूजा बहुत ज़्यादा ही कर ली थी। और उस दिन जो पेट दर्द हुआ था मुझे, और वहाँ पर कंस की शूट, तो लोग कहने लगे कि यार ये देखो यार कृष्णा की शूट चल रही थी, सब हेल्दी था ये लड़का, जिस दिन कंस का शूट हुआ इसका पेट दर्द हो रहा है। तो ये देखो पॉजिटिविटी और नेगेटिव एनर्जी कुछ ना कुछ टकरा रहे हैं, कुछ चल रहा है। तो बाद में इवेंचुअली मतलब वो तो सहम गया था। बट आई रिमेंबर कि इनफैक्ट कृष्णा सीरियल के टाइम पे ही आई हैड एक डॉक्टर के पास जब हम ले गए थे तब पता चला था कि मेरी अपेंडिसाइटिस करनी पड़ेगी। तो मेरा जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था वो इस कृष्णा सीरियल के दौरान हुआ था। और लोग कहते थे ये सब कंस की वजह से हुआ है। ये सब बस कृष्ण की लीला है, जो जब जो होना है तब वो होता है। तो सीख यही है कि ज़िंदगी में बस जो उसने फ्लो प्लान किया है उसमें बहते जाओ, उसमें बहते जाओ, उस नैया में बैठ के तैरते जाओ, अपने खिवैये पे भरोसा रखो, वो संभाल लेता है और ज़िंदगी की नैया पार लगाने वाला वो है। तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू। उसके बाद आया अघासुर वध। आई थिंक अघासुर वध की स्टोरी मैं अगले एपिसोड में बताता हूँ, बिकॉज उसमें वो गुफा था जिसमें मैं कभी घुसा नहीं था, जो अजगर मुंह खोलते हैं उसके अंदर में था ही नहीं। कई सीक्वेंसेस हैं जो कैसे इमेजिनेटिव प्ले के थ्रू हुए थे, ये मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा और बहुत जल्द इनफैक्ट कालीवर्धन के सीक्वेंस के बारे में शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आई डोंट नो, मैं प्लान करूँगा कि वीडियो बहुत लेंथी ना हो, लेकिन उसको बहुत ही उसके जो चिकनी चुपड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें थी वो सब का समन्वय क्रिस्पली आपके साथ में शेयर करूँ। अपने परिवार समेत खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हेल्दी और पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक सब सही नहीं हो जाता तब तक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अपने 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 आप पर भरोसा रखिएगा, अपनी क्षमता पर, अपने कर्म पर और अपने कृष्णा पर। बस उस पर भरोसा रहे, बाकी सब लाइन पे आ जाता है। अपना ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, टेक केयर।